बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अधिक मास कृष्ण पक्ष पद्मनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि और महात्म क्या है? क्या आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष की अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ में जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद से पूछने पर पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत के महत्व का वर्णन किया है, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। एकादशी व्रत का महत्व है, मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। दशमी के दिन व्रत का संकल्प करें और उस दिन कांसे के पात्र में भोजन ना करें। उड़द, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराया अन्न, इन सभी खाद्य पदार्थों वर्जित है। हविष्य अन्न अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन और नमक नहीं खाना चाहिए। इसमें भूमि में शयन करें, ब्रह्मचार्य में रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करें, बाहर खुले जल से करके शुद्ध हो जाएं और सूर्योदय होने पर पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले का चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें, हे मृतिके, मैं तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप 12 भगवान ने उठाया है। हे मृतिके, तुम ब्रह्मा जी को दी गई है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हो। मेरे मंत्रों और बालों में सारे शरीर में लगाकर मुझे पवित्र कर दो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न गौ के उदर से स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर इसमें मुझको पवित्र है। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा और देवों के देव श्री जगन्नाथ, आप मुझको तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को जप करके गंगादि तीर्थों में स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या तर्पण आदि कर अपना नित्य कर्म करें और विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण से बने हुए राधा, कृष्ण और शिव पार्वती का पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान्य में मिट्टी और तांबे का कलश रखकर इसके ऊपर वस्त्र लपेटे और गंध पुष्प आदि से सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पूजन करें और उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्पादियों, गंध, चंदन, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विविध सामग्रियों से भगवान की पूजा करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने नृत्य गान करें। झूठ ना बोले, रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें, गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराणादि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को निर्जल भी निर्जल रहना चाहिए। यदि ना हो सके तो केवल जलपान और फलाहार कर लें। रात्रि में भगवान का पूजन कर भजन कीर्तन आदि करके जागरण करें। प्रथम प्रहर में पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिलपत्र, तीसरे प्रहर में ऋतुफल, चौथे प्रहर में सुपारी और नारंगी अर्पण करें। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्नि यज्ञ और दूसरे पहर का पूजन से वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का, चौथे पहर में पूजन तथा जागरण से राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात से ब्राह्मण को भोजन करावे। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देवे। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या और पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को पृथ्वी पर सारे तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उसका यह व्रत सफल हो जाता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने मुझसे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी थी तो मैं इसे वर्णित कर दी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को जो भी यह विधि है वही अब इस पद्मावती एकादशी की कथा
तुमसे कहता हूँ। कथा, एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको रावण के पितामह पुलस्त जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया है, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया है? तब पुलस्त जी ने कहा कि नारद, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में अद्वै नामक राजा वंश में कार्तवीर्य में महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा के 100 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी एक को भी पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्धों और इनके चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए उसके प्रयत्न तथा यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते देख उसकी एक परम प्रिय रानी राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ने अपने अंग के सब वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्कर वस्त्र धारण किया और गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, फिर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उस पतिव्रता नारी पद्मावती ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनसुईया जी से नम्रता से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति की तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे पुत्र उत्पन्न हो। इस पद्मानी और अनसुईया जी से बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक अधिक मल मास होता है जो 32 मास अर्थात पश्चात आता है। इसे द्वादशी युक्त पद्मनी और पद्मा नाम के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। तुम जागरण सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी के व्रत को सब विधि कही और उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत करने लगी। वह सदैव एकादशी पर निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस प्रकार पद्मनी एकादशी का व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने सुंदर वाणी सुनकर वह पतिव्रता ने उसकी स्तुति करके विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। उससे जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनसुईया जी के कथा अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, इससे आपका मनोरथ सिद्ध हो, वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा सम्मानित किए हुए विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभो, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा से यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मनी ने कार्तवीर्य पैदा हुआ और तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। इसी कारण रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया। इतना कहकर पुलस्त मुनि अपने आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं जो मल मास की एकादशी के महत्व तुमसे पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा है। जो पुरुष मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा जो यह संपूर्ण कथाओं से को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी में